जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवाद को हथियार बना रखा है भारत के खिलाफ, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत यही ऑपरेशन सिंदूर तक नहीं रुकने वाला। भारत पाकिस्तान के खिलाफ उसे रोकने के लिए जो कर सकता है वो हर संभव प्रयास अब भारत करेगा। क्योंकि ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है वो आप देख सकते हो, तो पहली बार अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उनकी सीधी बातचीत हुई है। मतलब 2021 से जब से तालिबान पावर में आया हुआ है, ये प्रमुख तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद हो रहा है। इसी से आप समझ सकते हो ये कितना ज्यादा मायने रखता है। देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान बार बार बोलता रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है उसमें अफगानिस्तान और भारत का हाथ है। जब पाकिस्तान ऐसा बोल ही रहा है तो क्यों ना भारत आगे बढ़कर पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाए, चाहे फिर भारत को अफगानिस्तान में तालिबान का ही सहारा लेना पड़े। क्योंकि अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे, या यूं कहिए कि उनके रिश्तों में खटास पड़ गई है। पहले जो हुआ करता था, तालिबान को लेकर पाकिस्तान बहुत खुश हुआ करता था, अब वैसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, रीजनल डायनेमिक साउथ एशिया में एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब तालिबान के एक्टिव फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी के साथ फोन पर ऑफिशियल बातचीत की है। अब ये जो बातचीत फोन पे हुई है, ये मायने क्यों रखती है? मिनिस्टर लेवल का इस तरह का एंगेजमेंट अभी तक आपको देखने को नहीं मिला होगा। देखिए, इसके पहले अगर आप देखेंगे तो तालिबान के साथ सबसे बड़ा एंगेजमेंट 1999 में हुआ था। जी हाँ, आपको याद ही होगा 1999 में हमारा एयर इंडिया का IC-814 विमान हाईजैक हुआ था और वो एयर इंडिया का विमान कंधार में लैंड किया था और यहां पर हमें अपने लोगों को बचाना था। तो उस समय के विदेश मंत्री एच जसवंत ने तालिबान के साथ ऑफिशियल बातचीत की थी। तो उस समय कंधार में प्लेन में जो लोग थे उन्हें पूरी तरह से बचाने की कोशिश की गई थी और इसी वजह से भारत को तालिबान के साथ वो एंगेजमेंट करना पड़ा था। तो फाइनली यहां होता क्या है, आप सबको पता है 2021 में यूएस अमेरिका विड्रॉ कर जाता है अफगानिस्तान और फाइनली तालिबान से। तालिबान उस समय पावर में आ चुका था और जब तालिबान पावर में आ रहा था तो पाकिस्तान में ऐसा जश्न मनाया जा रहा था कि पता नहीं क्या ही करने वाला है पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर सीधे भारत पर हमला ही कर देगा, ऐसा लग रहा था। हमारे यहां पे जो जमीन है उसे वह कैप्चर कर लेंगे, इस तरह का माइंडसेट पाकिस्तान ने बना रखा था। लेकिन पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान की जो सरकार है, जो ISI आर्मी है, वो इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो किसी चीज को लेकर इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनको ग्राउंड रियलिटीज क्या है पता ही नहीं चलता है। और आज जो सिचुएशन है वो सब आप जानते हैं। भारत ने अपना स्टैंड मेंटेन कर रखा था। भारत का सीधा कहना था कि तालिबान जो पावर में आई है उसमें इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर होना चाहिए। जो मानवीय सहायता वगैरह है उसके साथ हम एंगेजमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत एकदम निराश नहीं हो गया था कि अब तालिबान आ गया है, अब क्या होगा। तो भारत एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरह चीजों को देखता है। 2021 में जब तालिबान वापस आया तो आप देखोगे किसी ना किसी लेवल पर हमने तालिबान के साथ एंगेजमेंट किया है, क्योंकि वो भी जरूरी था। जून 2022 में एक टेक्निकल टीम काबुल गई थी। भारत ने अपना जो टेक्निकल मिशन है वो ओपन किया था। अभी भी हमारा कोई एम्बेसी नहीं है अफगानिस्तान में। फिर जनवरी 2025 में फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुतक्की से मुलाकात करते हैं। अप्रैल 2025 में जो भारतीय राजदूत हैं आनंद प्रकाश, वो फिर से काबुल जाते हैं। अब देखिए, जो मुलाकात जयशंकर साहब और मुतक्की के बीच में हुई उसमें क्या क्या हुआ। सबसे पहला पहलगाम अटैक को लेकर बात हुई, जो टेररिस्ट लिंक था। पाकिस्तान के साथ इसे पूरी तरीके से कंडेम्ड किया गया। तालिबान की सरकार ने पब्लिकली कंडेम्ड किया। मतलब कहीं ना कहीं तालिबान जो पाकिस्तान की नैरेटिव थी उसके खिलाफ हो गई। तो सीधी सी बात है, ये पाकिस्तान को पसंद नहीं आएगा। यहां पर जयशंकर साहब ने तालिबान को धन्यवाद दिया कि शायद
इतना स्ट्रॉन्ग कंडमिनेशन किसी और के द्वारा देखने को न मिले। तो यह एक जरूरी चीज हुई कि तालिबान ने डायरेक्टली इस पूरे अटैक को कंडेम्ड किया, कहीं से भी इफ या बट नहीं लगाया, कहीं से भी अगर मगर नहीं लगाया। फिर देखिए पाकिस्तान यहाँ पे फाल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान कह रहा था कि भारत में जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है वह भारत ने खुद कराया है। इसको लेकर तालिबान की तरफ से एक रिवर्टल आया। जो मुतक्की हैं उन्होंने डिसमिस किया कि पाकिस्तान के द्वारा लगाए गए ये सारे इल्जाम गलत हैं। मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मतलब अब तालिबान ये साफ साफ कह रहा है कि यह पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, ये टेरर अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। इंडियन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने अफगानिस्तान के इस फर्म रिजेक्शन का स्वागत किया है और कहा कि यह बहुत जरूरी है और इसे पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने कैसे पहलगाम टेरर अटैक पहलगाम पे कराया। अब जो तीसरी और जरूरी बात हुई जयशंकर साहब और मुतक्की के बीच, वह थी विकास और तरक्की को लेकर। दोनों साइड्स ने अगेन एंगेज किया कि कैसे यहाँ पे जो बॉर्डरल ट्रेड है उसको बढ़ाया जा सके। आप सबको पता ही होगा कि भारत ने अपना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ईरान में किया हुआ है, तो उसके माध्यम से अफगानिस्तान में वापस से जो ट्रेड है उसे कैसे शुरू किया जा सकता है। हवाई मार्ग के माध्यम से जो अफगानिस्तान की फेमस चीजें हैं, ड्राई फ्रूट्स और सेफ्रॉन वगैरह, वह भारत आ सकती हैं। इनफैक्ट वहां के ड्राई फ्रूट्स और सेफ्रॉन को लेकर अब बातचीत हो रही है। फिर इसके अलावा भारत का जो सपोर्ट है अफगानिस्तान के लोगों के लिए, कई सारे प्रोजेक्ट्स, सलमा डैम प्रोजेक्ट हो गया, अफगान पार्लियामेंट हो गया, हेल्थ एंड एजुकेशन हो गया, तो इन सब में अब भारत कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर अफगानिस्तान की मदद करेगा और आगे चलकर अफगानिस्तान में भारत अपनी एम्बेसी भी ओपन कर दे। अभी तक लोग ऐसा मान रहे थे कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, आईएसआई है, वो अफगानिस्तान पे अपना प्रभाव रखती है क्योंकि अब तालिबान पावर में आ गई है। तो कहीं ना कहीं भारत अब उसको पूरी तरीके से काउंटर कर रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर भारत चाहे तो अपना पूरा प्रभाव अफगानिस्तान में भी जमा सकता है। जो भारत विरोधी ग्रुप्स हैं, जैसे पाकिस्तान में लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद, उसको काउंटर करने में तालिबान बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। उसको खत्म करने में तालिबान बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। पूरा का पूरा जो पाकिस्तान का वेस्टर्न वाला बॉर्डर है अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ है, वहां पर आप देख ही रहे हो कितनी हलचल होती रहती है, अटैक्स वगैरह होते ही रहते हैं, जिससे पाकिस्तान बिल्कुल खुश नहीं है। तो यहाँ पर जो भारत विरोधी ग्रुप्स हैं उनको एलिमिनेट करने में, खत्म करने में तालिबान एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब देखिए चाइना भी क्या कर रहा है, तालिबान के अंदर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, माइनिंग में, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो भारत भी अपना डिप्लोमेटिक पुश कर रहा है ताकि चीन जो रणनीतिक प्रयास कर रहा है उसको भारत काउंटर कर सके।